अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूर को 3 मर्तबा पढ़ ले वह जन्नत में मेरे साथ होगा और अल्लाह ताला उसे दुनिया में ही जन्नती कहलवाता है। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में आज फिर एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कुरान पाक की एक बेहद मुजज्जब और बबरकत वाली सूरह का वजीफ़ा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस सूर को 3 दफ़ा पढ़ता है वह मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा और अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुनिया की ज़िंदगी में भी उसे जन्नती का दर्जा अता फरमाता है। अगर आप भी यह चाहते हैं कि जन्नत में आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में हो तो इस सूरह की तिलावत को अपना मामूल बना लीजिए। रोजाना 3 मरतबा इस सूरह को जरूर पढ़ा कीजिए। अब सवाल यह है कि वह बबरकत वाली सूरह कौन सी है? यही राज आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। बराए मेहरबानी वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा, और जिस तरह तू दुनिया में ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ता था उसी अंदाज में पढ़ता जा, बस तेरी मंजिल वहीं होगी जहां तेरी आखिरी आयत की तिलावत मुकम्मल होगी। इससे मालूम हुआ कि कुरान की तिलावत की फजीलत कितनी बुलंद है और जिसे जितना कुरान याद होगा वह अपने हिफ्स और पढ़ने के मुताबिक जन्नत के दर्जात पर बुलंद होता चला जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर जिसने इनकार किया वह जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसने इनकार किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी इताअत की वह जन्नत में दाखिल हुआ और जिसने नाफरमानी की उसने इनकार किया। मोहतरम नाजरीन, दुनिया की चमक दमक, मशरूफियत और ख्वाहिशात के इस तूफान में इंसान दिन रात दौड़ता है मगर सुकून फिर भी मयस्सर नहीं आता। दिल बेचैन है, रूह थकी हुई है, चेहरे पर मुस्कुराहट तो नजर आती है लेकिन अंदर से इंसान बिखरा होता है। ऐसे में जब दिल जिंदगी की हकीकत पर गौर करता है तो एक ही सदा सुनाई देती है कि असल जिंदगी वह है जिसके बाद मौत आती है और असल कामयाबी वह है जो जन्नत के दरवाजे पर मिलती है। दुनिया की कामयाबी आरजी है। इज्जत, माल, दौलत, इख्तियार, शोहरत, यह सब लम्हाती चीजें हैं मगर जो चीज़ हमेशा बाकी रहने वाली है वह है ईमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक महबूब है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए वो तमाम दरवाजे खोल दिए जिनसे बंदा दुनिया ही में जन्नती बन सकता है। आपकी तालीमात का निचोड़ यही है कि अल्लाह की रजा के रास्ते पर चलो, दिल में इलास पैदा करो, जबान को जिक्र से आबाद रखो और अपने रब से ताल्लुक़ को मजबूत बना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वही शख्स होगा जिसने मुझ पर ज़्यादा दुरूद भेजा होगा। ये वह बशारत है जो बताती है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में वह ताकत है जो बंदे को जन्नत के दरवाजे तक पहुंचा देती है। इसी तरह एक और मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वह जन्नत में दाखिल होगा। ये कलीमा हमें बताता है कि असल कामयाबी जाहरी इबादत में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में छुपे हुए ईमान और यकीन में है। वह दिल जो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसकी अजमत को पहचानता है, वही दिल अल्लाह के नज़दीक जन्नती होता है। दुनिया में ऐसे बंदे भी होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला खुद फरिश्तों से फरमाता है कि देखो, मेरे उस बंदे ने मेरा जिक्र किया, मैंने उसे माफ़ कर दिया और उसे जन्नती करार दे दिया। ये कितनी बड़ी खुशखबरी है कि बंदा दुनिया में रहते हुए भी जन्नती कहलाए। दुनिया के लोग उसे एक आम इंसान समझे मगर अल्लाह की बारगाह में उसका नाम अहल जन्नत में लिख दिया जाए। कुरान पाक में इरशाद होता है, इन्ना आनुका खैर बरिया, यानी बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए वही सारी मखलूक का सबसे बेहतर है। अल्लाह ताला ने ईमान और अमल साहा को जन्नत की कुंजी करार दिया है, यानी वह बंदा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर यकीन रखता है, दिल से अल्लाह को याद करता है, उसकी ताज़म करता है और उसका जिक्र अपनी जुबान पर जारी रखता है, वह दुनिया ही में जन्नती कहलाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के करीब करने वाला हर अमल तुम्हें बता दिया गया है और जहन्नुम से दूर करने वाला हर रास्ता भी तुम्हारे सामने वाजह कर दिया गया है। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए किसी किस्म का कोई राज या भेद नहीं छोड़ा, हर दरवाजा खोल दिया। अब ये हम पर है कि हम किस रास्ते को चुनते हैं। जो शख्स दिन रात अपने दिल को ईमान के नूर से भर लेता है, वही वह खुशनसीब है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसे दुनिया ही में जन्नती बना दिया। ऐसे बंदे की पहचान यह नहीं होती कि वह दौलतमंद हो या मशहूर, बल्कि उसकी पहचान ये होती है कि उसके चेहरे पर नूर होता है, उसकी जुबान पर जिक्र होता है और उसके दिल में सुकून होता है। कुरान कहता है, अला जिक्र ततल कुलूब, यानी जान लो कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। यह इत्मीनान दरअसल जन्नत की एक झलक है जो अल्लाह ताला दुनिया में अपने महबूब बंदों को दिखाता है। वे बंदे जिनके दिल जिक्र इलाही से आबाद रहते हैं, वे जमीन पर चलते हुए भी जन्नती होते हैं। उनकी इंद्रियों में नूर, उनके घरों में रहमत, उनकी औलाद में बरकत और उनके चेहरों पर ईमान की रोशनी नजर आती है। अहल जन्नत वह लोग हैं जो नर्म दिल, नर्म गुफ्तार और दूसरों के लिए खैर ख्वाह होते हैं। दुनिया में जन्नती बनने का मतलब सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दिल की पाकीज़गी, जुबान की सच्चाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाक को अपनाना है। अल्लाह ताला फरमाता है, लकालक फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना, यानी तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएगा वह दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी। यही वह राज है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा मेरा फरमान माने, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे, वह जन्नत में मेरे साथ होगा। सोचिए, इससे बढ़कर सादत और क्या हो सकती है कि जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नसीब हो। अल्लाह जिसे दुनिया में जन्नती करार देता है, वह बंदा दुनिया के गमों से बेनियाज हो जाता है। उसके लिए मुसीबतें भी रहमत बन जाती हैं, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं और फरिश्ते उसके घर पर रहमत के परों से साया करते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, सबला जीना आनु साबित हयात दुनिया आखिरा, यानी अल्लाह ईमान वालों को दुनिया और आखिरत दोनों में साबित कदमी अता फरमाता है। यही साबित कदमी, यही यकीन और यही ईमान इंसान को दुनिया ही में जन्नती बना देता है। जो बंदा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूब जाए, उसके लिए दुनिया जन्नत का एक बाग बन जाती है। ऐसे ही लोगों के बारे में कहा गया है कि वह दुनिया में जीते जी जन्नत के मुसाफिर होते हैं। उनके दिलों में वह नूर होता है जो कयामत के दिन उनके चेहरों को रोशन करेगा। बस ए मोमिन, अगर तू चाहता है कि दुनिया में जन्नती कहलाए तो अपने दिल को जिक्र इलाही से मुनव्वर कर, अपनी जुबान को सच्चाई से मुजयान कर, अपने इखलाका को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आरास्ता कर और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रजा के मुताबिक ढाल ले। फिर देख कैसे तेरी जिंदगी में सुकून उतरता है, कैसे तेरे घर में रहमत बरसती है और कैसे फरिश्ते तेरी दुआओं पर आमीन कहते हैं। यही वह जिंदगी है जिसे अल्लाह जन्नती जिंदगी कहता है और यही वह मुकाम है जिसे हासिल करने वाला दुनिया में रहते हुए भी जन्नत के करीब हो जाता है। अल्लाह जन दुनिया वखिरा आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, हदीस बुखारी शरीफ की एक रिवायत है कि एक मर्तबा सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों मुबारक हाथों को दुआ के लिए बुलंद फरमाया। आंखों से अशक रवा थे, चेहरे से नूर दमक रहा था और दिल उम्मत की मोहब्बत में बेकरार था। जुबान मुबारक से बस एक ही सदा बुलंद हो रही थी, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। या रब मेरी उम्मत गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकेगी, मेरी उम्मत को माफ़ कर दे। यह अल्फाज अदा होते हैं तो दिल की गहराइयों से रुलाई की सदा उठती है। आंखों से बहने वाले आंसू जमीन पर गिरते हैं और जमीन के झर्रे को रहमत से तरब बतर कर देते हैं। अर्शम लर्ज उठता है, फरिश्ते खामोशी से यह मंजर देखते हैं और रब्बे कायनात जो अपने महबूब को सबसे बढ़कर जानता है, जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि जाओ मेरे महबूब के पास और पूछो कि वह क्यों रो रहे हैं। हालांकि तुम्हारा रब तो सब कुछ जानता है, लेकिन मोहब्बत का तकाजा ये है कि तुम जाकर उनसे सवाल करो। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नूर के पर खोलकर जमीन की तरफ उतरते हैं और बारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुंचकर अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला जो सब कुछ जानने वाला है, जानता है कि आप क्यों रो रहे हैं, मगर वह चाहता है कि आप खुद बयान फरमाएं। आपका रोना उम्मत के लिए है, आपकी फरियाद उम्मत के लिए है, आपका दर्द उम्मत के लिए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील, मेरी गुनाहगार उम्मत जिनकी नाफरमानियों के बावजूद मेरे दिल में उनकी मोहब्बत मौज करती है, मैं उनके लिए रो रहा हूँ। मुझे डर है कि वह जहन्नुम में ना चले जाए।
मैं उनकी मगफिरत चाहता हूँ, उनकी नजात चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो। जिब्रील अलैहिस्सलाम वापस लौटते हैं और बारगाह इलाही में अर्ज करते हैं, ए रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं, अपने गुनाहगार उम्मतियों के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। रब ताला की रहमत जोश में आती है और फरमाता है, जिब्रील वापस जाओ और मेरे महबूब से कहो कि हम तुम्हें तुम्हारी उम्मत के बारे में राजी कर देंगे और तुम्हें हरगिज मायूस नहीं करेंगे। यह उम्मत जिससे तुम्हें इतनी मोहब्बत है, हम उसकी भी कदर करेंगे। और यह भी फरमाओ कि तुम्हारी उम्मत में से जो शख्स कुरान पाक की यह सूरत 3 मरतबा पढ़ेगा, वह तुम्हारे साथ जन्नत में दाखिल होगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वापस आते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि वह आपको राजी करेगा और आपकी उम्मत के बारे में आपको कभी मायूस नहीं करेगा। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सजदा अदा फरमाया। फिर आपने सवाल किया, है जिब्रील, मुझे बताओ तुमने दीगर अंबिया की उम्मतों का क्या हाल देखा है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फला नबी की उम्मत को जहन्नुम में और फला नबी की उम्मत को अजाब में देखा है। वो एक एक नबी का जिक्र करते चले जाते हैं और हर उम्मत की कोताहियों और उन पर अजाब के मनाजिर बयान करते जाते हैं। लेकिन जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तजिया मुकम्मल होता है तो जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं, उनकी जुबान रुक जाती है, वह संभल कर बैठ जाते हैं, सर झुका लेते हैं कि अब मैं अगली उम्मत का हाल कैसे बयान करूं, क्योंकि अब नबी आखिर जमा महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जिक्र बाकी रह गया था। और वह जानते थे कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि आपकी उम्मत को भी मैंने जहन्नुम में देखा है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरेगी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम की खामोशी से बेचैन हो जाते हैं, बार बार पूछते हैं, ए जिब्रील, सच सच बताओ, तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में तो नहीं देखा? जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हैं, मगर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकरारी बढ़ती जाती है, दिल तड़पता है, जुबान लरलचती है और आप फरमा रहे होते हैं, बताना जिब्रील, जल्दी बताओ, कहीं मेरी उम्मत जहन्नुम में तो नहीं। आखिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को अर्ज करना पड़ता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, मैंने आपकी उम्मत के कुछ अफराद को भी जहन्नुम में देखा है। ये सुनते ही आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल गया, दिल बेचैन हो गया, होठ सूख गए, आंखों से आंसू बहने लगे, दिल का सुकून जाता रहा। उसी वक्त आपने शहर मदीना छोड़ दिया, लोगों से छुपकर तन्हाई इख्तियार कर ली और वीराने की तरफ चल दिए, जहां ना कोई आवाज हो ना कोई इंसान, बस आप और आपका रब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सुनसान गार में पहुंचे, पेशानी मुबारक को खाक पर रख दिया और रोने लगे, सजदे की हालत में रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती की सदा गूंजने लगी, आंसू बारिश की तरह बहने लगे, जमीन गवाह बनी, फरिश्ते हैरान रह गए, आसमान पर लजा सा छा गया। उधर मदीना में हंगामा मच चुका था, सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों से नजर नहीं आए तो मदीना मुनव्वरा में बेचैनी फैल गई। सहाबा हर गली हर कूचा हर दवार तलाशते रहे, मगर कोई पता ना चला। बच्चे रोते रहे, बुजुर्ग सिसकते रहे, घरों के चूल्हे बुझ गए और शहर में सन्नाटा छा गया। 3 दिन गुजरने के बाद एक चरवाहे ने बताया कि पहाड़ की ओट से किसी के दर्द भरे रोने की आवाज आती है। सहाबा दौड़ पड़े और एक गार में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिरकर रब्बी हबली उम्मती की सदाएं लगा रहे हैं। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मदीना परेशान है, आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया। सहाबा हजरत फातिमा जहरा रजलाहु अन्हा के पास पहुंचे, उन्होंने फौरन चादर ओढ़ी और गार पहुंची। अर्ज किया, बाबा जान, मदीना बेचैन है, हसनैन आपकी जुदाई में तड़प रहे हैं। मगर हुजूर फिर भी सजदे में रहे। जब फातिमा जहरा रजल्लाहु अन्हा ने कहा, अगर आपने सर मुबारक ना उठाया तो फातिमा भी कयामत तक सजदे से सर नहीं उठाएगी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से भरी थी और फरमाया, ए फातिमा, अगर तुम जिद ना करती तो रब्बे करीम पूरी उम्मत को अभी माफ कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, ईमान और नेक आमाल किए, नमाजें कायम की, सदका दिया, रोजे रखे, तौबा की, वालिदैन की खिदमत की और दूसरों को माफ किया, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, कुरान खासकर सूर यासीन अपने पढ़ने वालों की कयामत के दिन शफात करेगी और 3 मरतबा सूर यासीन पढ़ने पर फरमाया, अल्लाह उसे जन्नत में
मेरे साथ रखेगा और दुनिया ही में उसे जन्नती कहलाएगा, वो सूरत यासीन है। मोहतरम नाजरीन, आपने सूरत यासीन की तिलावत से पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं। एक बार सवाब की नियत से मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सूरत यासीन की तिलावत करनी है। 3 मरतबा सूरत यासीन पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह ताला के 2 मुबारक नामों की एक तस्बीह पढ़नी है, या गफूर या रहीम। इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक तस्बीह का शुमार होगा और आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरुआत में पढ़ा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मुबारक अल्फाज में ईमान को झंझोर देने वाली खुशखबरी मौजूद है, जिसके दिल में ये यकीन बिठा लिया जाए कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो शख्स 3 बार यह सूरत पढ़ेगा वह जन्नत में मेरे साथ होगा और अल्लाह उसे दुनिया ही में जन्नती कहता है, तो उसके लिए जिंदगी का मकसद सिर्फ एक रह जाता है, अल्लाह की रजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और जन्नत का वादा उम्मत के लिए वह रोशनी है जो गुनहगार दिल को भी जिंदा कर देती है। ये सूरत बताती है कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बस शर्त यह है कि इंसान सच्चाई, ईमान और इलास के साथ अपने रब की तरफ लौट आए। खुशनसीब है वह इंसान जो चाहता है कि दुनिया में उसका नाम जन्नती लिखा जाए। ऐसे शख्स को अपनी जुबान जिक्र से, दिल ईमान से और जिंदगी को सुन्नत नबवी से रोशन कर लेनी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा सच्चा है, जो सच्चे दिल से अमल करेगा अल्लाह उसे दुनिया में इज्जत, आखिरत में जन्नत और नबी की कुर्बत अता फरमाएगा। मेरी दुआ है अल्लाह हमें नेक आमाल की तौफीक दे, सही बात को सुनकर उस पर अमल की शक्ति दे, हमारी दुआओं को कबूल करे, हमारी ज़रूरतें पूरी करें और जो ना मांग सके उसे भी बिन मांगे अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, रिज़्क़ की बरकत और आसानी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो शेयर करो, लाइक करो, हमारे यूट्यूब चैनल इल्म का सागर को सब्सक्राइब करो ताकि हम आप तक दीनी मालूमात पहुँचाते रहें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।